आयरलैंड में एक पादरी के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम मार्गरेट रखा गया। मार्गरेट ने बचपन में ही अपने माता पिता से मानव सेवा, त्याग आदि जैसे गुण ग्रहण किए। 10 साल की कम आयु में मार्गरेट के पिता का निधन हो गया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद मार्गरेट ने एक विद्यालय में अध्यापन किया और उसके बाद अपना एक विद्यालय खोला। 1895 में मार्गरेट के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनकी मित्र लेडी इजाबेल ने एक भारतीय साधु से भेंट कराने के लिए उन्हें अपने घर बुलाया। भेंट के अपने अनुभव का मार्गरेट ने स्वयं उल्लेख किया है। मार्गरेट के अनुसार एक अलौकिक व्यक्ति गेरुए वस्त्र ओढ़े पालती मारकर बैठा था। उसने ध्यान मग्न होकर संस्कृत के कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। उसके तेजस्वी मुखमंडल और ओजस्व से लोग मंत्रमुग्ध से हो गए। साधु को देख सुनकर उन्होंने जान लिया कि ये वही साधु है जिसने 2 साल पहले शिकागो में प्रेरणादायक भाषण से करोड़ों अमेरिकियों को भाव विभोर कर दिया था। वे साधु थे स्वामी विवेकानंद। धीरे धीरे समय के साथ स्वामी विवेकानंद के वचनों ने मार्गरेट की आत्मा को झकझोर दिया। स्वामी जी के ज्ञान ने उन्हें भारत देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। 28 जनवरी 1898 में मार्गरेट अपना देश छोड़कर भारत आ गई। मार्गरेट अपने स्वभाव के कारण शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। उन्होंने कम समय में ही बंगला सीख ली और भारत को ही अपनी कर्म भूमि मानकर जन सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। मार्च में स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट को उनके कर्मों के अनुरूप नया नाम दिया, निवेदिता। निवेदिता का अर्थ होता है समर्पित। यही मार्गरेट आगे चलकर भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगिनी निवेदिता ने शिव पूजा की विधि सीखी, रुद्राक्ष माला धारण की और भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया। इसके बाद मार्गरेट व अन्य अनुयायियों ने स्वामी जी के साथ अल्मोड़ा आदि स्थानों में गुरुकुल लगाए। नवंबर 1898 में भगिनी निवेदिता ने पाठशाला आरंभ की। भारतीय संकोची महिलाएं कन्याओं को पाठशाला भेजने में सकुचा रही थी। भगिनी ने घर घर जाकर पाठशाला के लिए बच्चे जुटाए। 1899 में कोलकाता में प्लेग की भयंकर बीमारी फैली। ऐसे में लोगों के जीवन को बचाने के संकल्प को लेकर भगिनी उनकी सेवा में जुट गई। भगिनी निवेदिता ने नालियों, गलियों और शौचालयों की सफाई शुरू की। उनके समर्पित भाव को देख और भी महिलाएं सहायता कार्यों में उनका साथ देने के लिए आगे आईं। अपने भोजन व विश्राम की परवाह न करते हुए भगिनी निवेदिता लगातार काम करती रहती और रोग पीड़ितों के उपचार में लगी रहती। जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ले ली। घंटों तक अकेले बैठे भगिनी निवेदिता ने अपने गुरु को श्रद्धांजलि दी। अब भगिनी निवेदिता को अपने गुरु का सौंपा महान कार्य पूरा करना था और वह था भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। निवेदिता वीरांगना की तरह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। उन्होंने पटना, लखनऊ, वाराणसी में बड़ी सभाओं को संबोधित किया। भारत में अंग्रेज इससे बहुत क्रोधित हुए। भगिनी निवेदिता का विद्यालय राष्ट्रीयता का केंद्र बनता गया और बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उनके विद्यालय का प्रार्थना गीत बना। भगिनी निवेदिता ने खादी वस्त्र अपनाए और प्रतिदिन चरखा चलाने लगी। उनके साथ ही उनकी छात्राओं ने भी चरखा चलाना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय चेतना जागरूक करने के लिए उन्होंने कई पुस्तकें लिखी।
1905 में वे गंभीर रूप से बीमार पड़ी। पर उसी समय अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया। देश भर में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छिड़ गया और एक बार फिर अपनी परवाह न करते हुए भगिनी निवेदिता आंदोलन में कूद पड़ी। एक बार पूर्वी बंगाल में बाढ़ आने पर भगिनी ने मीलों पैदल चलकर गांव-गांव में पीड़ितों की सेवा की। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, पर वे एक तपस्वी की तरह अनवरत अपने कार्य में जुटी रहीं। तेरह अक्टूबर को भगिनी निवेदिता ने प्राण छोड़ दिए। भगिनी निवेदिता की स्मृति में विश्वविख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने अनुसंधानशाला स्थापित की। उन्होंने हाथ में मशाल लिए एक महिला की प्रतिमा स्थापित की, जो ज्योतिर्मय भगिनी निवेदिता की प्रतिमूर्ति है। हिमालय की वादियों में बनी इनकी समाधि पर लिखा है, यहाँ भगिनी निवेदिता चिरनिद्रा में सो रही हैं, जिसने भारत के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।